अब इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना टास्क नंबर 1 करेंगे, जिसमें हम लोगों ने आउटपुट को जनरेट कराना है। सबसे पहले देखो प्रोग्राम नंबर 1 है इसके अंदर, तो यहाँ पे पहले 2 लाइंस पे तो हमारे कमेंट्स ऐड है, जबकि दूसरी लाइन में हमें उन्होंने एक आउटपुट डिस्प्ले कराई है इको, यानी वेरिएबल नेम हमारे पास डिस्प्ले हो। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये जो नेम है ये हमारे पास एक वेरिएबल है, ठीक है, और इक्वल करके यहाँ पे हमने इसको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जो है वो वैल्यू असाइन कर दी है। उसके बाद हमने इसकी आउटपुट लानी है, तो आउटपुट लाने के लिए हमें इको लिख के, मैं चाहती हूँ ये वाला जो वेरिएबल है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम से हो रहा है वो मुझे यहाँ पे एज अ आउटपुट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करे। तो उसके लिए मुझे डॉलर लिख के नेम लिखना होगा, ठीक है, यानी ये डॉलर साइन लगाने के बाद मुझे यहाँ पे नेम लिखना होगा। जैसे अगर हम लोग सी और C++ से कंपेयर करें तो सी में क्या होता था कि स्कैनएफ लिख के %d लिख के हम लोग उस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं ना, तो इसी तरह से %d की जगह हम लोग यहाँ पर ये चीज़ जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है, डॉलर साइन यूज़ करते हैं। इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक अपनी VM एडिटर के अंदर एक बैश फाइल बनाएंगे, तो उसके लिए हमें जो फाइल बनानी है, फॉर एग्जांपल मैं आउटपुट के नाम से ही फाइल बना लेती हूँ .sh करके। उसके बाद हम अपने टर्मिनल के अंदर आ चुके हैं। अभी हमने इसके ऊपर लिखना नहीं है जब तक हम लोग अपने कीबोर्ड का आई प्रेस नहीं करेंगे। आई प्रेस करने का मतलब ये होता है कि हम लोग अपने इंसर्ट मोड में चले गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इंसर्ट मोड में जाने के बाद सबसे पहले हमें लिखना है इको, ठीक है, और इको लिखने के बाद हमें क्या जनरेट कराना है, वेरिएबल नेम, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमें अपना वेरिएबल बनाना था नेम इक्वल्स टू द, और इसके अंदर हमें क्या स्टोर कराना है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे इको, फिर हम डॉलर का साइन यूज़ करेंगे और वेरिएबल नेम, ओके। जैसे हम अपने अगर यहाँ पर देखें तो हमारी आउटपुट भी हमने ये वाला जो चीज़ है ना, ये हम लोगों ने यहाँ पर इसकी आउटपुट जनरेट करनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एस्केप करेंगे, सेव हो गया। उसके बाद हम लोगों ने :W की, अब यहाँ पे नीचे जो है ना, नीचे लिखा जा रहा है, नीचे शो नहीं हो रहा है ड्यू टू स्क्रीन के साइज़ की वजह से, लेकिन मैं इसको बाद में एडजस्ट करके आपको बता दूंगी। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से बाहर आ गए। अब हमें इसको कराना है कंपाइल कराने के लिए CH मोड में जाकर U+X करेंगे, और साथ में फाइल का नाम क्या है हमारे पास, output.sh, ठीक है। तो ये मेरे पास कंपाइल हो गया। अब इसको रन करना है। रन करने के लिए हम लोग डॉट लगा के स्लैश, और फिर हमें फाइल का नाम क्या है हमारे पास, output.sh करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आउटपुट में था वेरिएबल नेम। अब इको में दूसरे पे डॉलर नेम लिखा हुआ था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वही हम लोगों को यहाँ पे रिप्रेजेंट होना था। तो ये हमारे पास हमारी आउटपुट आ गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, तो यहाँ पे हमने अपनी आउटपुट लिखनी है वेरिएबल नेम और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे आया यहाँ पे क्योंकि सिर्फ आउटपुट वही आती है जो इको के अंदर होती है, ठीक है, बाकी सारे तो वेरिएबल्स और नेम्स होते हैं। तो इको के अंदर जो आउटपुट आई है वो डॉलर नेम लिखा हुआ है। अब ये डॉलर नेम का मतलब ये है कि मुझे इस नेम के अंदर जो चीज़ स्टोर है वो मुझे एज अ आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि इको के अंदर हम लोग स्ट्रिंग देते हैं, इको $B यूज़ करते हैं हम लोग अपने वेरिएबल्स के लिए। जैसे इको व्हाट इज़ योर नेम, तो ये हमारे पास आंसर में क्या आएगा, व्हाट इज़ योर नेम ही आएगा। उसके बाद हमारे पास आती है हमारी रीड स्टेटमेंट, जहाँ पे हम लोगों ने आउटपुट डिस्प्ले कराई है, वहाँ पे हमें अब अपनी इनपुट भी जनरेट करानी है। और इनपुट जनरेट कराने के लिए सबसे पहले देखिए, टू गेट द इनपुट फ्रॉम द यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें सिंटैक्स क्या होगा, रीड लिखना होगा, ठीक है। किसी किस्म के कॉमास की किसी वेरिएबल के दरम्यान में ज़रूरत नहीं होती है, जैसे हम लोग पहले भी करते थे। तो यहाँ पे प्रोग्राम नंबर 2 को हम लोग रन करके देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है इको एंटर योर नेम, रीड करना है नेम को, ठीक है, यानी सबसे पहले नेम एंटर करेंगे, तो नेम की हमने ये यूज़र से इनपुट लेनी है। उसके बाद एंटर योर एज, तो हमने यूज़र से एज लेनी है। एंटर योर एनरोलमेंट, तो यूज़र से हमने एनरोलमेंट लेना है। उसके बाद इको करनी है हेलो, ठीक है, आगे क्या होगा, उसका नेम आएगा, फिर उसकी एज क्या है वो रिप्रेजेंट होगी। उसके बाद फिर योर एनरोलमेंट इज़, तो उसका एनरोलमेंट जो है वो कोर्स पूरे का पूरा एक डबल कोट्स के अंदर ही हुआ है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को भी हम रन करके देखते हैं। हमें इनपुट लेनी है यूज़र से, तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें आउटपुट वाली प्रोग्राम 2 के नाम से ही हम इसमें फाइल बना लेते हैं, program2.sh, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से आई प्रेस करेंगे। आई प्रेस करने के बाद सबसे पहले हमें इको जनरेट करनी है, और इसमें लिखना है योर नेम, ठीक है। उसके बाद हमें
यहाँ पर वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल को रीड कराना है। तो रीड करा, जैसे यहाँ पर देखिए अपनी आउटपुट में यहाँ पे रीड कराना है, स्पेस लेके अंदर उन्होंने किसको नेम एंटर करना था, तो नेम को ही हमने नेम का वेरिएबल लेना है। तो रीड कराने के बाद हम यहाँ पे नेम ले लेंगे। उसके बाद हमें दोबारा से इको लेना है और फिर इसके अंदर लिखेंगे योर एज, ठीक है। उसके बाद हम इसमें रीड करा देंगे इसकी एज को। उसके बाद हम फाइनल आउटपुट ले लेते हैं, बाकी आप लोग खुद भी कर सकते हैं। फाइनल आउटपुट लेने के लिए हम लिखेंगे हेलो और फिर हम साथ में डॉलर का साइन लगाकर किसको हमने लेना है, नेम को लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, योर एज इज, फिर हमें डॉलर लगाकर इसकी एज को एक्सेस करना है, इसको क्लोज कर देंगे, स्कैप करेंगे कीबोर्ड से :WQ करके हम लोग अपने टर्मिनल पर आ जाएंगे। उसके बाद हम लोगों को आउटपुट डिस्प्ले करानी है। CH मोड में जाएंगे, देन U+X, फिर हम लोग अपनी फाइल का नाम लिखेंगे जो कि हमारे पास प्रोग्राम 2.sh के नाम से था। ये हमारे पास कंपाइल हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी आउटपुट जनरेट करनी है। आउटपुट जनरेट करने के लिए // लिख के और साथ में प्रोग्राम 2.sh लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले उसने मुझे मेरा नाम मांगा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना नाम दे देती हूँ। उसने मेरी एज मांगी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपनी एज दे देती हूँ। एंटर प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे हेलो पीवा योर एज इज़ 21, ठीक है। यहाँ पर उसने मुझे ये चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट कर दी। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट देखते हैं अपने मैनुअल के अंदर। तो इसी तरह से आप लोगों ने रीड किस तरह से करना है। अब इसमें प्रोग्राम नंबर 3 है जिसमें है इको रीड ओनली वेरिएबल। इसके अंदर सिर्फ हमारे रीड ओनली वेरिएबल्स ही होंगे, जिसमें नेम है डेविड और रीड ओनली नेम करेंगे, नेम इज़ इक्वल टू जॉन, यानी सिर्फ डेविड जॉन जो है ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ नेम ही रिप्रेजेंट होंगे। और इसमें जो वेरिएबल हमने यूज़ किया है रीड ओनली, ठीक है। इसका मतलब होता है ये कि रीड होता है कि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है। सिर्फ जब रीड ओनली लिखा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों ने इसको ऑलरेडी जो है ना, इसको जो नेम है, जो वैल्यू है वो असाइन कर दी है, ठीक है। इसको भी हम लोग करके देखते हैं। इसको ओपन करेंगे, प्रोग्राम नंबर 3 है हमारे पास, तो VM करके हम लोग प्रोग्राम 3.ch के नाम से इसको सेव कर लेते हैं। आई प्रेस करके इंसर्ट मोड में जाएंगे, तब हम इको लिखेंगे और इको लिखने के बाद यहाँ पे रीड ओनली नेम, देन हम लोगों ने यहाँ पे नेम का वेरिएबल लेना है और उसके अंदर वैल्यू असाइन कर देनी है डेविड। देन हम लोगों ने सिर्फ रीड ओनली के नाम से वेरिएबल लेना है और इसके अंदर नेम असाइन कर देना है। एंटर प्रेस करेंगे और फिर हमने इसका जो नेम रख देना है वो है जॉन, ठीक है। स्कैप करके :WQ करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। इसको हम जल्दी से कर लेते हैं, CH मोड U+X और फिर प्रोग्राम 3.sh, एंटर प्रेस करेंगे। अब इसको हम जल्दी से कंपाइल एंड रन कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोग्राम 3.ch करके एंटर प्रेस करेंगे। अब आप लोगों के लाइन नंबर 4 पर एक एरर आया है, रीड ओनली नेम, ठीक है। जब आप लोगों ने अपना प्रोग्राम रन किया, जैसे यहाँ पर इस प्रोग्राम को देखें कि यहाँ पे सबसे पहले नेम तो डेविड था, लेकिन सिर्फ क्या था कि रीड ओनली नेम था, कि सिर्फ वो इसी नाम को ही रीड करेगा। लेकिन जब नेक्स्ट उसने नेम लिख के जॉन किया, यानी जब उसने इसको चेंज करने की कोशिश की, तो चूँकि रीड ओनली नेम था कि सिर्फ यही नेम रीड होगा, इसके अलावा जब हम इसकी वैल्यू को, इस नेम को, इस वेरिएबल को, इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हमारी आउटपुट में एरर आएगा, ठीक है। इसकी आउटपुट में हमने जो चीज़ लिखनी है वो हमने यही एरर लिखना है कि इसकी जो लाइन नंबर 4 है ना, इसमें यहाँ पर ये एरर है, ठीक है, जॉन के नाम से। क्योंकि रीड ओनली में सिर्फ हम लोग नाम को जो पहले हमने लिखा होता है सिर्फ उसी को ही हम रीड करते हैं। अदरवाइज अगर हमने नेम जॉन लिखा हुआ है तो ये हमारे पास जो है वो रन में, एग्जीक्यूशन में क्या होगा कि ये हमें एरर देगा, ठीक है। तो इसकी आउटपुट के में आप लोगों ने यही चीज़ लिखनी है। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट प्रोग्राम रह गए हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही करेंगे।